देखिए हमारे साथ जुड़ी है ताई कंडेले वाली और पूरा लंबी कतार के साथ। राम राम ताई। राम राम भाई, राम राम ताई जी। राम राम। हाँ भाई, डॉक्टर साहब लाठों में बूढ़ा खेड़त है। हरी से न बढ़ा दे तारा बेटा समाज से एक है ना यो वे है जिसने इसने उड़ा वो नहीं करा था प्रोग्राम। छोरियां थी, कुत्ती बांधी थी, घड़ी बांधी जा रहे थे ना। हाँ पहचान लिया, आशीर्वाद दे दो आज लेके बोल रही अपनी जगह बड़ी है। ठीक है तुम अपने गए थे आज 3 दिन लड्डू बोझ के आए तो ये मौका ना चुकियो। पुराना पेंशन वाला है 75 चश्मा का निशान है ताई 75 सर। ठीक है चश्मे बना गए। चलो विश्वास तो दिलाया, अगर वोट आई तो बड़े रे आई तो न्यू देखना है तुम कितने वोट फालतू और दोगे। आज आपके गांव में डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इनेलो व बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में वोटों की अपील करने आए हैं। आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करके भाई सुरेंद्र लाठर के पक्ष में और भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजने का कष्ट करें। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी से, वो आए और अपनी वोटों की अपील करें। सुरेंद्र लाठर जी। किला जफरगढ़ गांव के मेरे परिवार के लोगों को, उनके भाई बेटे युवा दोस्त डॉक्टर सुरेंद्र लाठर कमिश्नर की राम राम। पता है कि मैं 15 साल की नौकरी छोड़ के इसलिए आया था कि मेरे मन में टीएसटी में जुलाना की जनता, युवाओं, महिलाओं, किसान, मजदूर और गरीब, उनके लिए कुछ काम कर पाऊं जो सरकारी नौकरी में रहते हुए नहीं कर पाए। सरकारी नौकरी में रहते हुए मैंने 670 युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन 25,000 ऐसे परिवार हैं जिनमें नौकरी की जरूरत थी। 25,000 बायोडाटा मेरे पास आ गए। तो 25,000 जो ग्रामीण युवा भाई बहन जिनके बायोडाटा आए हैं, उनको उस घर में नौकरी की व्यवस्था करी जाए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में और कोई नौकरी वाला नहीं है, उन महिलाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था की जाए। किसान, मजदूर, गरीब की आवाज़ को सदन में उठाया जाए और उसकी समस्या का समाधान करवाया जाए। और जो अपना हक है 11,000 करोड़ का, 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का बजट, आप जो किसान, खेती मजदूर उस पर टैक्स सामान लाते हैं और घर में लड़की की शादी होती है तो कन्यादान के जो सामान खरीद के लाते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं, वो जो 10 लाख करोड़ जमा होते हैं तो 90 विधानसभा 11,000 करोड़ रुपए अपने जुलाना का हिस्सा बनता है। जब एक पढ़ा लिखा एक अच्छा इंसान होगा तो 11,000 करोड़ रुपए अपने जुलाना हल्के के 72 गाँव में, गाँव वाइज उनका 55 करोड़ पर बूथ, 200 बूथ, तो वो हिस्सा ला के मिलेगा तो यहाँ की सारी समस्याओं का समाधान होगा। और भाई इस बार ऐसा है, जुलाना का चुनाव इन्होंने ना तो जुलाना की जनता का समस्या का पता, ना उस समस्या का समाधान का पता, तो खुद वो समस्या बन गए हैं जुलाना के लिए। तो ये जो चुनाव है ये जुलाना की जनता का 2 बड़ी बड़ी पार्टियों से टक्कर का चुनाव है। और वो कहते हैं टक्कर तो जनता जनार्दन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस बार मैंने पूरा घूम के 12 दिन मेरे परिवार में सबसे मिलके और उनकी आंखों में जो उम्मीद है उसको मैंने देख लिया। सब लोग पक्ष पार्टी से ऊपर उठ के जो हमारा जुलाना हल्के के युवाओं के राजनीतिक भविष्य की जो पौध थी, जो दोनों पार्टियों ने उसको ख़त्म करने की साजिश करी है। और वो जुलाना की जनता के सब बच्चा बच्चा, भाई बहन, बड़े माता पिता, चाचा ताऊ और दादा दादी, सबके मन में एक चीज़ हो गई है कि इस बार सब पक्ष पार्टी से ऊपर उठ के जुलाना की जनता के मान सम्मान के लिए वोट करेंगे और दोनों पार्टियों को ये बताने का काम करेंगे कि भाई पक्ष पार्टी लोगों से बनती है, ना कि लोग पक्ष पार्टी से बनते। ठीक है कि नहीं है बात? और ये इतना बड़ा मैसेज चला जाएगा
कि वे आज के बाद कभी कोई पार्टी जुलाना में बाहर का कैंडिडेट देने की हिम्मत नहीं करेगी। तो भाई जब मेरी टिकट कटी, बहुत सारे बोले कि भाई वो टिकट कटी, पार्टी के अपने समीकरण होते हैं, अपनी व्यवस्था होती है, क्या मजबूरी रही होगी, वो कट गई, उसका मेरे को दुख नहीं है। मेरे को दुख है क्या कि जुलाना की जनता में कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला, एक नेता नहीं मिला जिसको यहाँ का जनता का उम्मीदवार बनाया जा सके। उस चीज़ का मेरे को बहुत बड़ा दुख। जैसे टिकट कटी तो बहुत लोगों के फ़ोन आए, मेरे चाहने वालों को, दादा दादी, युवा भाई बहन जो बेरोजगार, जो उनको उम्मीद कर रहे थे कि आप हमें उनको रोजगार दिलाओगे, वो बोले भाई सुरेंद्र तेरे को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो अपने पास फिर एक ही ऑप्शन बच गई थी, वे चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए किसान कमेरे की पार्टी और बहन मायावती और मान्यवर काशीराम की कि भाई जो गरीब मजदूर को कमेरे का अपना उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एक ही पार्टी बन गई थी। तो जुलाना के युवा ने कहा भाई सिंबल लाना पड़ेगा, निर्दलीय बात बनेगी नहीं, तो मैंने सिंबल लेकर आपके बीच में आ गया और मेरे परिवार के बीच, और ये सिंबल आपको सौंप दिया। और ये सिंबल आपकी जुलाना की जनता का मान सम्मान का सिंबल है और उन पार्टियों को सबक सिखाने का सिंबल है जिन्होंने हमारे जुलाना की जनता पे दो एक संकट की घड़ी का एक थोपी है। इस बार जो मैंने 12, आज आपका 10वां गांव है, कल 2 गांव और बचेंगे, 12 गांव में घूम हर घर का दरवाजा खटखटा के हर युवा भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, ताऊ चाचा और युवा भाई बहन, छोटे छोटे से बच्चे की भी नजर में एक बात, सारे पक्ष पार्टी को भूल के जुलाना की जनता को विधायक बनाए, जुलाना की जनता के लिए वोट करेंगे। और एक भाई ऐसा मीडिया वाला तो पूछने लग गया जी आपकी किससे टक्कर है, वर्ल्ड चैंपियन है। अरे मैं कहा जुलाना की जनता से कि किसी की टक्कर नहीं है, पक्ष पार्टी और तो सारी चीजें छोटी रहेगी। इस बार तो जुलाना की जनता अपने मान सम्मान के लिए पक्ष पार्टी से सब चीजें भूल के, जाति पाति पक्ष पार्टी से ऊपर उठ के जुलाना की जनता के मान सम्मान के लिए वोट करेगी। करो देगी डॉक्टर सुरेंद्र लाठी जिंदाबाद, डॉक्टर सुरेंद्र लाठी जिंदाबाद। तो भाई मैं तो इसलिए आया हूँ, आज 10वें गांव को और हर दरवाजा खटखटाएंगे और उनके आंखों में हर घर में महिलाओं से भी मिला, युवा भाई बहनों से भी मिला, मेरे बुजुर्गों से भी मिला, पुराने टीम सारथी परिवार के सदस्यों से भी मिलूंगा और उनकी आंखों को पढ़ूंगा कि उनके मन में क्या है। सब ने कहा कि भाई हमारे को वोट डालने की जगह दे दी आपने, मन ने नहीं दे दी। मैं तो आपका बच्चा हूँ, अपना मन, आत्मा और शरीर आपको जिस दिन नौकरी छोड़ कर आया था कि यहाँ के लोगों का कर्ज मिट्टी का उतारने के लिए, उसी दिन भगवान से और आप लोगों को सौंप दिया था। अब तो जान है और ये जुलाने का मान सम्मान की लड़ाई में कहोगे तो अपनी जान तक दे दूंगा, आप पीछे नहीं हटूंगा। तुम साथ हो कि नहीं हो? पक्ष पार्टी भूल के, सारी जाति पाति भूल के जुलाना के मान सम्मान की लड़ाई लड़ दोगे तो दोनों पार्टियों को सबक सिखा दो कि दोबारा जिंदाबाद जिंदाबाद, आओ फिर हम अपना घर डॉक्टर साहब आप जुलाना हल्के के गांव में जा रहे हैं, पिछले 3 महीने से आपका अभियान जारी है, आप हर गांव में गए, कौन सी कमियां नजर आई? किस चीज की कमी है? पूरे इलाके में किस चीज की कमियां नजर आई? पूरे इलाके में हर चीज की कमी थी। गलती से हमारी जुलाना की भोली भाली जनता से एक अनपढ़ व्यक्ति को विधायक बना दिया, जिसने सत्ता में आते ही ना तो कदे स्कूल का दरवाजा देखा तो यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार की व्यवस्था कर पाया, ना ही उसको ये पता था कौन सी फाइल कहाँ से करवानी है, कमीशन के चक्कर में सिर्फ रहा। और जो 11,000 करोड़ रुपए हमारा जुलाना का युवाओं का जो हिस्सा बनता है, हमारे जनता का हिस्सा बनता है, और जैसे किला जफरगढ़ में 4 बूथ है ना, 4 बूथ है, 55 करोड़ रुपए पर बूथ का बनता है, 220 करोड़ रुपए किला जफरगढ़ के गाँव में आज अगर समस्या दूर करने के लिए लगे होते तो बताओ कोई समस्या रह जाती आपके गांव में? मैंने 670 युवाओं को नौकरी पर रहते रोजगार दे दिया, विधायक बन गया तो कितनों को दूंगा सोच के देखो। उसमें किला जफरगढ़ गांव के भी लोग थे। तो रोजगार देना है कि नहीं देना? अपन देना तो जुलाना की जनता की मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। और जो दोनों पार्टियों ने साजिश रची है, यहाँ के राजनीतिक युवा जो कैरियर बनाना चाहते थे राजनीति में, उनकी पौध को
खत्म करने की जो साजिश रची है उसका करारा जवाब दे दोगे? 5 अक्टूबर को अन्नक पे वोट पे बटन दबा के दे दोगे? सारी पक्ष पार्टी जाति पाति से भूल के जुलाना का मान सम्मान और अपनी धरती इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए इस बार चश्मे पे वोट दे दोगे? काम कर रहे हैं उनको रोजगार की व्यवस्था के लिए और जुलाना के अंदर किसान भवन बनाएंगे, किसानों की सारी समस्या का समाधान करवा के लाएंगे। उचाना में भी मैंने एक कमरा किसान भवन में दिया और मेरी माँ के नाम आज। देखिए कि लाजपतगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता वी का निशान दे के, विजय का निशान दे के